मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब खाली बचे पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से सूची जारी होगी। दरअसल टीईटी 2018 के चयनित शिक्षकों के लिए भर्ती की आखिरी लिस्ट में कई शिक्षकों के नाम रिपीट हो गए थे। स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग की अलग अलग काउंसलिंग होने की वजह से अंतिम चयन सूची में नाम दो बार आ गए। कई शिक्षकों ने स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं की, जिसकी वजह से पद खाली रह गए हैं। तो अब मेरिट के आधार पर खाली बचे हुए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें, दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी होगी अतिरिक्त सूची। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब मेरिट के बेसिस पर जो भी पद खाली बचे हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी। क्या प्रक्रिया रहने वाली है जिन पर जो पद खाली थे, जिन पर डबल नाम आ गए हैं सत्यापन की वजह से जो मिस्टेक हो गई थी, अब उन पर भी कैसे भर्तियां की जाएंगी? देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग अलग काउंसलिंग की, यानी कि संयुक्त काउंसलिंग नहीं हुई। और संयुक्त काउंसलिंग ना होने की वजह से कई अभ्यर्थियों के नाम जो है वो रिपीट हुए। नाम रिपीट होने की वजह से कुछ लोगों ने एक ही जगह पर ज्वाइन किया और दूसरी जगह ज्वाइनिंग नहीं होने की वजह से पद खाली रह गए। अब इन पदों को लेकर जो चयनित शिक्षक हैं उनकी मांग ये थी कि इस विसंगति को दूर किया जाए। इसकी वजह से कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक ही पद पर दो व्यक्तियों के नाम शो हो रहे हैं। वो जनजातीय कार्य विभाग में भी ज्वाइन कर रहा है और स्कूल शिक्षा विभाग में। ऐसे में नए चयनित शिक्षकों को मौका नहीं मिल रहा था। कई बार ज्ञापन सौंपा गया, मांग थी। इसके बाद देखिए, अब लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि जो पद खाली रह गए हैं उन पदों पर दस्तावेज सत्यापन के लिए दोबारा से सूची जारी होगी और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। जिन जगहों पर पद खाली रह गए हैं उन सभी पदों पर अब मेरिट के आधार पर नियुक्ति होगी। देखिए, जो मेरिट होगी उसके आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी और इस चयन सूची के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ऐसे में जो शिक्षक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिनका नाम किसी अन्य की वजह से नहीं आ पा रहा था, अब उन्हें मौका मिलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लोगों की नाराजगी भी थी। जो चयनित शिक्षक थे वो नाराज भी थे, क्योंकि इस तरह की विसंगति से एक ही शिक्षक को दो जगह नाम शो हो रहे थे। इस वजह से अब स्कूल शिक्षा विभाग का ये फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है।